बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचिंग प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स थे वो सब हम कवर कर चुके हैं। आज इसका एक ओवरव्यू लेंगे। इसमें सबसे पहले हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दो टाइप्स पढ़ी थी, बाइपोलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और ट्राइपोलर। बाइपोलर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, और ट्राइपोलर जिसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं। बाइपोलर पेश किया था एडम्स ने और ट्राइपोलर पेश किया था जॉन डेवी ने। तो इसमें बाइपोलर के मुताबिक टीचर और स्टूडेंट्स इसके अहम एलिमेंट्स होते हैं, और ट्राइपोलर के मुताबिक टीचर, स्टूडेंट्स और करिकुलर यानी करिकुलम इसके अहम एलिमेंट्स होते हैं, और इसी प्रोसेस को लेके हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करते हैं। फिर हमने बात की थी वेरिएबल्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें तीन वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी कि इसका कहने का मकसद ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है ये डिपेंड करता है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स पर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, यानी कि टीचर पर, इन्वायरमेंट पर और टीचिंग मेथडोलॉजी पर। फिर हमने बात की फेजेस ऑफ टीचिंग की। तो फेजेस ऑफ टीचिंग भी तीन ही हैं, जिसमें प्री एक्टिव फेज़ है, इंटरेक्टिव फेज़ है और पोस्ट एक्टिव फेज़ है। प्री एक्टिव फेज़ में जब हम पढ़ाने से पहले लेसन प्लान करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्री एक्टिव फेज़। फिर उसी लेसन प्लान को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो इंटरेक्टिव फेज़ है। फिर जब हम पढ़ा चुके होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो हमें फीडबैक मिलता है और जब हम एवेल्युएशन करते हैं जो कुछ हम पढ़ा चुके हैं, तो उसे कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज़, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है। फिर लेवल ऑफ टीचिंग हमने पढ़ा, इसमें मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तीन किस्म की जो टीचिंग है वो उसके लेवल तीन होते हैं, या तो टीचर मेमोरी लेवल को लेके पढ़ाएगा, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल को लेके पढ़ाएगा, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। और जब हम मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को मिक्स करके एलिक्ट करके पढ़ाएंगे तो हमें रिफ्लेक्शन मिलेगी फिर, यानी कि तीनों को साथ लेके चलना पड़ता है। तीनों बहुत ही अहम होते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन की जब हमने बात की, तो इसमें फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो रेगुलर क्लासेस बाकायदा डेली बेसिस पर हम जब जाते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और प्रॉपर यूनिफॉर्म में, और किताबें होती हैं जिसमें रिजिड रूल्स होते हैं, रेगुलर और एवरीथिंग हमें वहाँ पे चीज़ें दस्तियाब होती हैं, सर्टिफिकेशन होती है, बाकायदा एग्ज़ाम होते हैं हमारे, असेसमेंट, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें, और बाकायदा स्केजुअल होता है, फिक्स्ड रूल्स होते हैं इसके। तो ये फॉर्मल एजुकेशन है। और जब हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये एनी वेयर, एनी टाइम, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। ये कहीं से भी हम सीख लेते हैं, अपने बड़ों से सीख लेते हैं, दादी अम्मा से, नानी अम्मा से, कहीं से भी, रेडियो से, टीवी से, अखबार से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। और फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जब बात आती है तो ये डिस्टेंस लर्निंग है। इसकी एक बड़ी आसान एग्जांपल अलीमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, और फिर ओपन स्कूलिंग है। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।